श्री गणेशाय नमः। वाग्वादिन्यै नमः। श्री गुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुमलंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् परमानन्दमाधवम्। स्वात्मीय प्रिय भक्त पार्थ गतये गुह्यं हि गुह्यात् परम् येन स्वं प्रकटीकृतं च हृदयं गीताभिधेयात्मकम्। यस्यां प्राप्तपरिस्थितौ तु मनुजः प्राप्नोति मुक्तिं स्थितः येषा येन कला नवा निगदिता कृष्णाय तस्मै नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। पार्थय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथिता पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम्। अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीं अष्टादशाध्यायिनीं अम्ब त्वामनुसन्धदामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे, फुल्लारविन्दयतपत्रनेत्र, येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप, प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे।
परात्पर जगदाधार जगतपति करुणा वरुणालय कारण करुणाकर भगवान श्री हरि के पावन पवित्र चरण कमलों में बैठकर हम सब लोग भगवत चर्चा, भगवत कथा अनुसरण और सत्संग का लाभ अवश्य लेते रहें। भगवान श्री कृष्ण की जो अद्भुत अमृतमयी वाणी है, जिसे अर्जुन अक्षरशः पालन करने का अपने मन में विचार बनाता है और वही अमृत सब में बंटता है। आज भगवान श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से कल आप सब लोगों से निवेदन किया था कि श्रीमद् भगवद गीता का ये जो पंचामृत है, उस पंचामृत का पान हम सब लोग आगे 5 दिनों तक करेंगे। जो मोक्षदा एकादशी, भगवती गीता जयंती, जिस दिन भगवती गीता का प्राकाट्य हुआ, इस धराधाम के लिए एक नई सूर्य का उदय हुआ, ज्ञानमय प्रदीप, ज्ञानमय दीपक का उदय हुआ और उसका उदय करने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं। और स्थान कौन सा है? एक निवेदन आप लोगों से करूंगा कि आप लोग मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? क्लियर है तो मुझे जरूर बताएं। कि ये अद्भुत ग्रंथ जो श्रीमद् भगवद गीता का है, ये भगवान वेद व्यास की बड़ी कृपा, भगवान श्री कृष्ण ने तो कह दिया, भगवती शारदा की कृपा हुई, भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से भगवत गीता का अवतरण हुआ, गीता अवतार हुआ, गीतोपनिषद हमें प्राप्त हुआ। धन्यवाद। परंतु वेदव्यास जी को देखिए ना, व्यासस्तु भगवान स्वयं, इसीलिए वेदव्यास जी को कहा गया कि व्यासस्तु भगवान स्वयं, वेदव्यास स्वयं भगवान का अवतार हैं। और वेदव्यास को प्रणाम करते हुए बड़ा सुंदर लिखा कि नमोस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविंदयत पत्र नेत्र येन त्वया भारत तैल पूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप। उस विशाल बुद्धि वेदव्यास जी को हम सब लोग प्रणाम करते हैं, जिन्होंने महाभारत के मध्य से, एक तो डिक्टेशन लेने वाला सामने हो और ऑफिसर डिक्टेशन दे रहा हो, बोल रहा हो, और लिखने वाला उसको लिख रहा हो, बड़ा आसान है। परंतु महाभारत से कई कोसों दूर बैठ करके भगवान की एक एक वाणी के एक एक शब्द को लिखना बड़ी अद्भुत कला रही होगी। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों पर जाते हैं जो पढ़ना सरल है, पर मैं विचार की तरफ जा रहा हूं। आज हमें इस पर विचार जरूर करना है। वी मस्ट थिंक अबाउट दिस। व्हाट इज द ग्लोरी of Lord Krishna? But here we must realize, we must think कि वेदव्यास जी कई हजार कोष दूर बैठ करके
ये लिख रहे होंगे जो भगवान कह रहे थे, वो डिक्टेशन लिख रहे हैं। कैसी टेक्नोलॉजी उनके पास थी, कहां उन्होंने वो स्पीकर सेट किया होगा जिस स्पीकर के सेट करने से कहीं दूर बैठ करके भी वो वही लिख सकते हैं जो भगवान कह रहे हैं। इसीलिए वेदव्यास जी को विशाल बुद्धे कहा गया है। ऐसी व्यापक बुद्धि। और श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान आने वाला है, भगवान कुछ देने वाले हैं और नित्य जरूर भगवान कुछ देंगे, ये सोच करके तो महाभारत के उस सजते हुए पारावार युद्ध के मैदान में जब सेनाएं आपस में सुसज्जित हो रही हैं, तैयार हो रही हैं, everyone is ready to fight, do or die। सेना तैयार है, कुछ मरने के लिए, कुछ तरने के लिए और कुछ करने के लिए आए हैं। द 3 टाइप ऑफ पीपल वर देयर। कुछ करने के लिए आए, कुछ मरने के लिए आए और कुछ तरने के लिए आए। तरा कौन, मरा कौन और करा कौन? ये पाप भी, जितने भी राक्षस हुए हैं, जितने भी दुर्योधन की तरह, दुर्योधन के पक्ष वाले जितने लोग रहे हैं ना, ये भी एक तरह का पाप है, जो पाप भगवान श्री कृष्ण की उस अद्भुत कांति ज्वाला के सामने आकर के भस्मसात हो जाना चाहता है। पाप भी चाहता है कि मेरी भी इति श्री हो जाए, समाप्ति हो जाए। इसलिए भगवान के उस सूर्य को देख करके भी अपनी आंखें बंद कर दी उन्होंने। एक प्रसंग याद आता है, निवेदन करता हूं आप लोगों के सामने। कर्ण ने एक दिन दुर्योधन को अपने पास बैठा करके बड़ी मित्रता, बड़े विनय पूर्वक पूछा, दुर्योधन, तुम जानते हो तुम आज किसको बांधने चले थे? भगवान संधि का प्रस्ताव लेकर के गए और 5 गांवों का प्रपोजल दुर्योधन के सामने रखा कि दे दो केवल 5 ग्राम, रख लो सारी धरती तमाम। तुम 5 गांव दे दो, बाकी सब तुम रख लीजिए। ऐसा प्रस्ताव मैं आज तुम्हारे सामने रखता हूं, यह प्रपोजल, और मुझे मालूम है कि 5 पांडव मना नहीं करेंगे। मध्यस्थता हो तो ऐसी, अपना कोई स्वार्थ भगवान का नहीं, परंतु भगवान भी चाहते होंगे और चाहते थे कि महाभारत का युद्ध ये न के न प्रकारेण बंद हो। युद्ध नहीं चाहते थे। यदि युद्ध चाहते होते भगवान, तो पांडवों को इतनी प्रतीक्षा करने के लिए नहीं कहते और अपने आप भी उनके एम्बेसडर बन करके नहीं आते। आकर के जब दुर्योधन के सामने ये प्रपोजल रखा तो दुर्योधन ने कह दिया कि सूचग्रेव न दास्यामि बिना युद्धे न केशव। बगैर युद्ध के सुई की नोक के बराबर भूमि भी मैं नहीं दूंगा। भगवान ने जब कहा कि देखो युद्ध होगा, समर बड़ा भयंकर होगा और इतिहास तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेगा। दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टा हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। दुर्योधन वो भी नहीं दे सका, 5 गांव भी नहीं दे सका, ओनली 5 ब्लेजेस। उल्टा हरि को बांधने चला, जो है असाध्य साधने चला। उल्टा उसने कहा इस ग्वाले को बांध दीजिए, इसको जेल में डाल दीजिए। आ दुर्योधन बांध मुझे। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। मैथिली शरण गुप्त, माफ कीजिएगा, रामधारी सिंह दिनकर लिखते हैं कि हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले। भगवान कुपित होकर बोले, आ दुर्योधन बांध मुझे।
भगवान ने अपना स्वरूप का विस्तार किया, ट्रेलर दिखाया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, सारी दिशाएं डोलने लगी। भगवान क्रोधित होकर के एक अभिनय करते हुए भगवान कहते हैं, आ आ दुर्योधन बांध मुझे। है दुर्योधन, यदि तुझ में शक्ति है, आ मुझे बांध। सारी सभा स्तब्ध थी। भगवान की उस जो विस्तृत रूप जो हुआ, उसको सब कोई नहीं देख सका। भीष्म विदुर सुख पाते थे। रियलाइजेशन सिर्फ दो लोगों को हुआ, एक विदुर को और एक पितामह भीष्म को। इन दोनों ने उस समय उस रूप का दृश्य देखा, अनुभव किया। परंतु यन माया विश्वर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा, लेकिन जिसकी माया से ब्रह्मा आदि देवता भी मोहित हो जाते हैं, तो भीष्म और विदुर बेचारे कहां तक। भगवान वापिस गए ये कहते हुए कि अब तो युद्ध होगा, अब कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं रोक सकता। तो मैं निवेदन कर रहा था कि कर्ण ने दुर्योधन को बैठा करके कहा, मित्र, आज तुमने इस संसार में सबसे बड़ा अपराध किया है, जानते हो क्या? जाके डर अतिकाल डेराई, जो सुर असुर चराचर खाई, तासो बयरु कबहु नहीं कीजय। जिसके डर से काल भी डरता है, जो सुर असुर चराचर खाही, जो सारे चराचर जगत को भस्मसात कर देता है। राई को पर्वत करे पर्वत राई माए, ऐसे को तुम बांधने चले। तुम उनकी बात में सोच और समझने की बुद्धि विवेक तुम में नहीं है क्या दुर्योधन? तुम धर्म नहीं जानते क्या? तुम अधर्म पर क्यों चलते हो? तुम धर्म को जानते हो? मित्र, मेरी तो पितामह भीष्म की और मेरी स्थिति देखिए। हम श्रीमद् भगवत गीता सुने पढ़े, जरूर पढ़ी भी है, सुनी भी है, खूब पढ़ी खूब समझी, लेकिन मैं कुछ चर्चा डिफरेंट आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। ये मेरा विचार है और मेरी विनती भी है। मेरा विचार और मेरी विनती भी है। ये जस्ट एक्सेप्ट समथिंग डिफरेंट, and I am not going to tell you he is there because of his blessings, his love, his kripa. Today I am sitting in front of you all. No need any place. ऐसी कोई जगह नहीं चाहिए, ऐसा कोई टाइटल नहीं चाहिए। स्वतंत्र में बड़ा आनंद है। कहां कहां कब कब कथाएं हुई चार दीवारी के अंदर। सत्संग तो जहां बैठ जाओ वहीं सत्संग है। तो उसकी कृपा से जो जिनका गीत हम लोग सुन रहे हैं कुछ डिफरेंट है। क्योंकि देखिए, श्रीमद् भागवत महापुराण जब आप सुनेंगे तो श्रीमद् भागवत महापुराण सुनने में श्रीमद् भागवत महापुराण का जन्म ही महाभारत पुराण से हुआ। भगवान का भक्तिमय ग्रंथ है, लेकिन इसका जन्म हुआ कहां से? तो श्रीमद् भगवत गीता का जन्म महाभारत से हुआ। श्रीमद् भागवत महापुराण का जन्म महाभारत से हुआ। अरे भाई, श्रीमद् भागवत महापुराण में जिनके विषय में 7 दिन तक की चर्चा, 7 दिन तक की कथा सुखदेव मुनि कहते हैं, ऐसे परीक्षित किसके पुत्र हैं? अभिमन्यु के पुत्र हैं। अभिमन्यु किसका पुत्र है? अर्जुन का पुत्र है। अभिमन्यु की मृत्यु कहां हुई? महाभारत के युद्ध में। श्रीमद् भगवत गीता कहां से प्राप्त हुई? महाभारत के युद्ध से। तो यदि महाभारत की अगर हम बात नहीं करेंगे, महाभारत पुराण की बात नहीं करेंगे, तो श्रीमद् भगवत गीता समझ में ऊपर ऊपर से ही आएगी।
हाँ, पढ़ लेंगे हम। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युद्ध सभा मामका पांडवा सेवा किम अकुर्वत संजय। संजय उवाच, तोताराम बन जाएंगे, तोताराम बन जाएंगे। तोताराम श्लोक पढ़ना, must read the श्लोक and close your eyes and realize, आत्मसात करो, फील करो what Lord Krishna is going to tell, what is the message for me, not for Arjun. What is the message for me? मेरे लिए भगवान क्या आदेश करते हैं? तो दुर्योधन बैठा है, कर्ण दुर्योधन के पास आता है। कर्ण कौन है? भगवान सूर्य की कृपा से प्राप्त पुत्र भगवती माता कुंती को। ऐसा अद्भुत पुत्र भगवान सूर्य नारायण की कृपा से जिनको प्राप्त हुआ, जो बल, बुद्धि, विवेक, ज्ञान, धनुर्विद्या, अनेक विद्याओं में जो पारंगत है, ऐसा कर्ण धर्ममय है, ज्ञानमय है, भक्तिमय जिसका जीवन है। और दान देने में तो कर्ण का नाम ही दानवीर कर्ण पड़ा, तब से ये शब्द ही प्रचलित हुआ, दानवीर। आज हम किसी को अगर एग्जाम्पल देते हैं तो कहते हैं अरे ये दानवीर कर्ण है भाई। वीर तो हैं, लेकिन कौन से वाले वीर हैं? दानवीर हैं। दान देने में भी जो वीरता दिखाता हो, शूरता दिखाता हो, साहस दिखाता हो। दान देने के लिए बड़ा साहस चाहिए। दान देने के लिए बड़े साहस की आवश्यकता होती है। हाय मेरा कमाया कैसे दे दूं? तो दान देने के लिए भी वीरता होनी चाहिए। जैसे लड़ने के लिए वीरता, शूरता हो, और काम करने के लिए जो कमिटमेंट, जो ताकत, जो बल आपके अंदर हो, ऐसा दान देते समय भी होना चाहिए। बहुत सारे लोग दान दूंगा कह देते हैं, बाद में देते नहीं है। क्यों? क्योंकि वो शूरता नहीं है, वो वीरता नहीं है, दानवीर नहीं है। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं दातव्यम इति यद्दानम। मैं दूंगा और दूंगा कहकर के जो नहीं देता है अर्जुन, उसके लिए क्या होता है आगे हम गीता में समझेंगे। इसलिए कमिटमेंट ना करें तो उसको पूरा करें। तो शब्द आया दानवीर कर्ण। तो कर्ण ने दुर्योधन से पूछा, मित्र तुम धर्म नहीं जानते क्या? अधर्म के मार्ग पर क्यों चलते हो? आज तुम जिसको बांधने चले थे, तुम जानते हो वो संसार के भव बंधन को तोड़ देता है, काट देता है, मुक्त कर देता है, और तुम उसी को बांधने चले जिसके नाम लेने से बंधन मुक्त हो जाते हैं। तो दुर्योधन ने कहा कि जाना मैं धर्मम, मैं धर्म जानता हूं, लेकिन मेरी प्रवृत्ति नहीं है। आई डोंट आई नो बट आई कांट फॉलो। मैं धर्म जानता हूं, लेकिन धर्म में मेरी प्रवृत्ति नहीं है। जाना मैं अधर्मम, मैं अधर्म जानता हूं, लेकिन उसको छोड़ नहीं पाता हूं। अब यही परेशानी है। हम लोग सब जानते हैं, अच्छा क्या है ये जानते हैं, पर अच्छाई करने का साहस नहीं कर पाते, अच्छा बोलने का साहस नहीं कर पाते, सत्य बोलने का साहस नहीं कर पाते। ये गलत है, गलत हो रहा है, उसको देखते हैं और उसको रोकने का साहस नहीं कर पाते। और पढ़ते हैं गीता, कहते हैं गीता, सुनते हैं गीता और गीता और गीता, माला जपते हैं, तिलक लगाते हैं और घूमते हैं, आडंबर बबंडर खूब मचाते हैं। लेकिन जहां पर धर्म की बात आती है वहां पर हम दुर्योधन बन जाते हैं। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता कहती है अपने चरित्र को सुधारो, अपने मन वचन कर्म को, इन योगों को सुधारो। ये योग सुधारोगे तो रोग सुधरेगा, योग से रोग सुधरता है। लेकिन जब व्यक्ति रोगी ही हो तो उसको
सुधरने का कार्य हो ही नहीं पाता। तो दुर्योधन ने क्या कहा? कहा जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति। मैं धर्म को जानता हूं लेकिन धर्म में जुड़ने की प्रवृत्ति नहीं है, इच्छा नहीं होती, सच नहीं बोल पाता हूं। पंजाबी में कहते हैं कहावत, टू सी द हॉर्स, टू सी द हॉर्स, ओ एक होता, दिस इज अ डोंकी। दूसरे आदमी ने देखा कि डोंकी तो नहीं है, तो हॉर्स, लेकिन क्या करे, रिश्तेदार है, अपना है, भाई है, गुरु है, हाँ, वो नाराज ना हो जाए। यस यस यस, लगदा तो मैनू है, लगदा तो मैनू भी, मैं दिखदा तो मैनू घोड़ा है, पर तुसी कहने हो खोता है, तो खोता ही होना। साहस होना चाहिए गधे को गधा, घोड़े को घोड़ा कहने का। तो जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, मैं धर्म जानता हूं लेकिन उसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं है, ना जाने क्यों। और जानामि अधर्मम, मैं अधर्म भी जानता हूं कि दिस इज रॉन्ग एंड वट एवर आई एम डूइंग इज रॉन्ग, बट आई कांट लीव, आई कांट सेपरेट माई सेल्फ फ्रॉम अधर्म। तो वो कौन बन गया? वो दुर्योधन बन गया, जो बुराई का साथ रखे, जो बुराई का साथ दे, जो छोड़िए, आप गलत ले जाएंगे, कम बैक। तो जानता हूं कि धर्म है लेकिन उस धर्म में मेरी प्रवृत्ति नहीं है, मेरा मन नहीं है, और जानता हूं कि ये अधर्म है, उस अधर्म से मैं हट नहीं पा रहा हूं। मैं तो इतना जानता हूं कि कोई एक शक्ति मुझे भी चला रही है, अर्थात भगवान के सामने आकर के भी जो अपने आप को शुद्ध नहीं कर पाया, पवित्र नहीं कर पाया, जो अपने कर्म को, क्रिया को, कलापों को पूर्ण नहीं कर पाया, वो किस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता का अधिकारी बनेगा। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता सुनी किसने? दुर्योधन नहीं सुन पाया, कर्ण भी नहीं सुन पाया, गुरु द्रोणाचार्य भी नहीं सुन पाए। क्यों? क्योंकि अधर्म में उससे निवृत्ति नहीं हो रही है। सुन कौन पाया? अर्जुन सुन पाया। और कौन सुन रहा है? संजय सुन रहा है। और कौन सुन रहा है? पापी भी सुन रहा है, जो मोहांध में है, जो जन्मांध भी है, मोहांध भी है, धृतराष्ट्र। परंतु उसके सुनने का कोई फायदा नहीं है। तो हम सब लोग भी, क्षमा करें, हम सब लोग भी कलयुग के धृतराष्ट्र हैं। गीता सुनते भी हैं, गीता पढ़ते भी हैं, पर फिर भी स्प्लिट हो जाते हैं। वी कैन नॉट, वी आर हेल्पलेस, वी कैन नॉट डू एनीथिंग सेम लाइक अ धृतराष्ट्र इज लिसनिंग होल श्रीमद् भगवत गीता थ्रू संजय. Sanjay is explaining word by word whatever Bhagavan Shri Krishna is going to say. With that grace of God, because of that special vision, वो एक एक शब्द को एक्सप्लेन करते हुए बता रहे हैं धृतराष्ट्र को. इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में सबसे पहला जो श्लोक हम पढ़ते हैं, उस श्लोक में सबसे पहले आता है, किसने श्रीमद् भगवद गीता को स्टार्ट किया, स्विच ऑन किसने किया? श्रीमद् भगवद गीता का स्विच ऑन कौन कर रहा है? ऐसा आपने नहीं पढ़ा होगा. इसलिए मैंने कहा कि मैं कुछ अलग बात करूंगा आपसे, क्योंकि ये आप गुरुओं के आशीर्वाद से और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ये मेरे विचार हैं, माय ओन एक्सपीरियंस. किसने श्रीमद् भगवद गीता का स्विच ऑन किया? धृतराष्ट्र ने. एक ऐसे आदमी ने जिसने 700 श्लोकों में से 699 श्लोकास, बिकॉज ऑफ हिम
We always forget him, his contribution in Srimad Bhagavad Gita. अरे बाबा स्विच ऑन तो, अब एक डार्क रूम में हैं, हम डार्क रूम में गए, बिल्कुल डार्क है रूम, और यू आर फॉलोइंग द ब्लाइंड पर्सन, और यू आर गोइंग टू your very close friend's house and he is blind and you don't know about his house, where is the electricity switch or something. अब वो ब्लाइंड आपको लेकर के चलता है, आओ माय फ्रेंड कम विद मी, फॉलो मी, हाँ, आप उसके पीछे पीछे चल रहे हो, ब्लाइंड हाथ लगा लगा करके जाता है, और वो उस जगह पर, क्योंकि उसका डेली प्रैक्टिस है, वो स्विच ऑन करता है, कमरे में लाइट आ जाती है। अब वो लाइट किसके लिए आई? ब्लाइंड के लिए? सोचिए ना, किसके लिए आई? ब्लाइंड के लिए तो लाइट जले तो भी अंधेरा, लाइट नहीं जले तो भी अंधेरा, बिकॉज ही इज ब्लाइंड, ही कैन नॉट सी। लेकिन उस डार्क रूम में उस ब्लाइंड के स्विच ऑन करने से यू आर गेटिंग द लाइट एंड नाउ यू कैन सी एवरीवेयर। बस यही है श्रीमद् भगवत गीता की कुंजी की चाबी, जो मैं आप सब लोगों के साथ आज बात कर रहा हूं, जो मुझे पढ़ने में, सुनने में, समझने में आनंद आता है, और पढ़ता हूं तो हंसता हूं। तेरा जिक्र है कि इत्र है, जब जब करता हूं, महकता हूं, चहकता हूं, बहकता हूं। रियली माय फ्रेंड्स, दुर्योधन ने धृतराष्ट्र ने श्रीमद् भगवत गीता का स्विच ऑन किया। क्या चल रहा है? साइलेंट, साइलेंट, everyone is silent. Not only the human being, even the horse, elephant, etc. Even the birds also. All are quiet. दसों दिशाएं स्तब्ध हैं. Pin drop silence. चारों तरफ शांति है. उस शांति के बीच में संजय चुपचाप बैठे हुए हैं. महाराज धृतराष्ट्र भी बैठे हुए हैं, लेकिन धृतराष्ट्र का मन बड़ा चंचल है. He's very excited. He cannot see, but from his mind, from his man, he want to see, he want to listen. बड़ी मुश्किल में है. क्या करूं? अब संजय चुप है, उधर भगवान चुप है, उधर अर्जुन चुप है. थोड़ी देर के लिए तो अर्जुन ऐसे बैठे, घोड़े भी चुपचाप हैं. भगवान भी देख रहे हैं कि भाई यहां तक तो पहुंच गए. यहां तक के लिए तो बड़ी तैयारी की अर्जुन ने, बाणों पर खूब धार लगाई, धनुष को तैयार किया, अपना कवच कुंडल पहन करके बिल्कुल तैयार होकर के, लाइक वॉरियर, एक योद्धा की तरह आया तो था. लेकिन नाउ व्हाट इज गोइंग टू डू? भगवान भी चुप है, कुछ नहीं बोले भगवान. एक अध्याय में तो भगवान बोले ही नहीं. अब जब चारों तरफ सन्नाटा है तो देखने वाला तो देख रहा है. देखिए श्रीमद् भगवत गीता सुनिए मेरे साथ, जरा बुद्धि खोल करके सुनिएगा, और मुझे कमेंट्स जरूर दीजिएगा कैसा लग रहा है, कैसा लगा. अब आंखें जिसकी हैं वो तो देख रहा है, इधर भी देख रहा है, उधर भी देख रहा है, रंग देख रहा है. लेकिन जो डार्क में बैठा हुआ है उसको ज्यादा क्यूरोसिटी होती है, उसको ज्यादा कुछ सुनना होता है. भाई क्या सुने, कैसे सुने, क्या होगा. तो धृतराष्ट्र ने स्विच ऑन किया, वो इलेक्ट्रिक स्विच ऑन किया. स्विच ऑन करते ही बोल पड़ा,
भगवान बोले हो नहीं बोले हो, क्या हुआ हो क्या हो, वो स्टार्ट करता है यहां से, और उसका तार, उसका कनेक्शन भगवान श्री कृष्ण तक है। भगवान भी मुस्कुराने लगे और वेद व्यास कहीं दूर हजारों किलोमीटर कोष दूर बैठ करके बस क्या लिखो, कहां से लिखूं, भगवान बोलने वाले हैं पर स्टार्ट कहां से, वो स्विच ऑन ही नहीं कोई कर रहा। तो स्विच ऑन किया, जैसे ही धृतराष्ट्र ने धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम अकर्वत संजय। अरे संजय, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं, चुपचाप क्यों बैठे हो, क्या चल रहा है? महाराज कहां? धर्म क्षेत्र। अच्छा, बोला भी धर्म क्षेत्र क्योंकि जानता है कि बात धर्म की है लेकिन हम अधर्म में हैं। यार एक बात याद रखिएगा, भले ही आपका मुंह कुछ भी कहता हो, इस मुंह का कोई भरोसा नहीं है, लेकिन ये जो और ये जो है ना, इसमें तो भगवान बैठा होगा तो बोलेगा वही, परंतु इसका क्या करें? प्रॉब्लम तो यहां से शुरू हो जाती है ना। मन तो कहता है यार ये तो सही था लेकिन क्या करें, बुद्धि भी कहती है ये तो सही था लेकिन क्या करें, कह दिया तो कह दिया, अब चलो। तो धृतराष्ट्र ने स्विच ऑन किया श्रीमद् भगवद गीता का, इसलिए धृतराष्ट्र को हम लोग भूल जाते हैं और कृष्ण और अर्जुन को पकड़ लेते हैं। मैं 5 लोगों के साथ चलूंगा आपके साथ, इन 5 दिनों में 5 लोगों को लेकर के चलूंगा श्रीमद् भगवद गीता में आपके साथ। नंबर 1 इज धृतराष्ट्र, जिसने स्विच ऑन किया, और इधर स्विच ऑन हुआ धृतराष्ट्र का तो उधर कलम शुरू हुई वेद व्यास जी की। इसलिए वेद व्यास जी ने सीधा लिख दिया, क्या लिख दिया? धृतराष्ट्र उवाच। मैं नहीं बोल रहा हूं, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, आप सोचेंगे कि मैं लिख रहा हूं, पहले से ही मैंने स्क्रिप्ट तैयार की। नो, बिकॉज ऑफ धृतराष्ट्र उवाच, धृतराष्ट्र ने ये कहा। तो मैं एक करेक्टर आपके साथ लेकर के चल रहा हूं जिसका नाम है धृतराष्ट्र। श्रीमद् भगवद गीता का स्विच ऑन जिसने किया। अब आप कहेंगे पंडित जी आप इतने साल लक्ष्मी नारायण मंदिर कुआलालंपुर मलेशिया में रहे, आपने कभी बताया नहीं। मैं बोलूंगा आपने कभी पूछा ही नहीं, आप कभी सुनने वाले नहीं बने। इसलिए मैंने भी मिस किया, पर अगर ये वहां दे देता तो यहां क्या देता। सब जगह के लिए सब जगह बनी हुई है। आज इस ऋषिकेश की पवित्र भूमि से, आप गंगा जी के किनारे से आप ये श्रीमद् भगवद गीता की कथा सुन रहे हैं, और ये मेरा लक्ष्मी नारायण मंदिर है। दिस इज माई ओन लक्ष्मी नारायण टेम्पल। Which one? My Lakshmi Narayan is standing there. Here in my heart, this yellow is Narayan and this red is Lakshmi. Is here. My dear, तो आज तक आपने पूछा नहीं, हमने कहा नहीं, कहा भी होगा तो आप उस समय नहीं रहे होंगे, लेकिन मैं आप लोगों के साथ 5 कैरेक्टर श्रीमद् भगवद गीता में लेकर के चलूंगा। नंबर 1 इज धृतराष्ट्र, जिसको कभी हमने समझा नहीं। स्टार्ट धृतराष्ट्र से हुआ है, उसके बाद 699 श्लोक डिफरेंट। स्विच ऑन धृतराष्ट्र। और नंबर 2 नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धि। विशाल बुद्धि वेद व्यास जी ने लिखना शुरू किया। क्या लिखा? तुरंत लिखा। धृतराष्ट्र उवाच। भाई धृतराष्ट्र बोल पड़ा।
क्या बोल पड़ा धृतराष्ट्र? तो लिखते हैं धर्म क्षेत्रे, धर्म क्षेत्र की बात करता है, अधर्म में खड़ा है पर धर्म की बात करता है। ऐसे धृतराष्ट्र बहुत सारे मिलेंगे, मुझे तो खूब मिले हैं, जो करते अधर्म है पर खड़े धर्म में हो गया। धर्म क्षेत्रे, नाम धर्म में है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। ऐसे बहुत धृतराष्ट्र मिलते, खूब मिलेंगे, दर्जन। कलयुग है ना। तो लेकिन क्या हुआ? धर्म क्षेत्रे। अब नंबर करेक्टर नंबर 1 इज धृतराष्ट्र, नंबर 2 वेद व्यास जी, जो सब कुछ है। व्यासस्तु भगवान स्वयं, लेकिन वो खुद नहीं लिख रहे हैं। उन्होंने कहा धृतराष्ट्र बोला है तो लिखता हूं। धृतराष्ट्र उवाच, ये बात धृतराष्ट्र ने आरंभ की है। और क्या कहा है कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवा। सुनो, युद्ध की इच्छा रखने वाले धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में सब जो इकट्ठे हुए हैं, कौन कौन इकट्ठे हुए? तो पहले क्या कहते हैं? मामा का, मेरे, आई माई माइन, मेरे, पांडवाश्चैव, और पांडव के, मेरे छोटा भाई जो पांडु है ना, उस पांडु के जो बेटे हैं पांडव। मामा का, पहले मेरा। आई माई माइन, इसने बड़ा काम खराब किया है। किम अकूर्वत संजय, तो पहला आप लोगों के पास पहला जो करेक्टर आया वो धृतराष्ट्र आया। नंबर 2 वेद व्यास जी आए। नंबर 3 संजय आए। अब संजय का रोल देखिए, अब संजय का रोल देखिए भाई। धोबी का कपड़ा न पानी, लेकिन जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिस पर भगवान की कृपा हो जाती है उस पर सब कोई कृपा करने लगते हैं। अब संजय पर देखिए कितनी बड़ी कृपा हुई कि वेद व्यास जी महाराज इस महाभारत युद्ध के पहले मिलने के लिए आए धृतराष्ट्र से। तो धृतराष्ट्र से कहा कि सुनो, महाभारत का युद्ध है, तुम देखना चाहोगे? यू वॉन्ट टू सी और नॉट? पंडित विनोद मठानी जी, धन्यवाद आपका। आप देख रहे हैं, विद्वान व्यक्ति हैं, ठीक बोल रहा हूं भैया, जरूर लिख करके दें कि छोटे भाई की गाड़ी ठीक चल रही है। तो क्या कहा? तुम देखना चाहते हो? महाभारत का युद्ध होगा, बड़ा अद्भुत युद्ध होगा, ना भूतो ना भविष्यति। ऐसा ये अद्भुत युद्ध है, तो मैं चाहता हूं कि तुम देखो। वैसे पिता भी हैं एक तरह से। तुम देखना चाहोगे? अब धृतराष्ट्र बड़े असमंजस में आ गए। धृतराष्ट्र ने कहा, महाराज मैं देख के क्या करूंगा, जनमांध हूं, कुछ देखा तो जाता नहीं। अब मुझे तो पहचानने में भी कोई नहीं आएगा। कभी अपने 100 बेटे हुए, 100 बेटों का मुख कभी देखा नहीं। कौन दुर्योधन है, कौन दुशासन है, कौन कर्ण है, कौन विकर्ण है, कौन सोमदत्त है, कौन, अपने बस का नहीं है महाराज। कौन कृष्ण है, कौन केशव है, किसी से पूछता रहूंगा, बड़ा मुश्किल है मेरे लिए तो। पर देखना है, जानना है क्या कुछ चल रहा है। वेद व्यास जी ने कहा, तुम्हें ऐसी विद्या, ऐसी टेक्नोलॉजी दे देता हूं कि जिससे तुम देख सकते हो। अच्छा देखिए, टेक्नोलॉजी की बड़ी अद्भुत बात है भाई। ये जितने ब्लाइंड्स होते हैं ना, बेचारे जो अंधे होते हैं, ये ब्लाइंड जितने होते हैं, ये देखते नहीं, ये टाइम नहीं देखते क्या? ये देखते भी हैं, इनकी ब्रायल लिपि होती है, उससे वो पढ़ते भी हैं। मतलब आवश्यक नहीं है कि इन आंखों से देखें, कभी कभी इन आंखों से भी देखना होता है। हाँ, मन की आंखें खोल, मन की आंखों से देखना बड़ा आवश्यक है। कलयुग का प्राणी मन की आंखों का प्रयोग नहीं करता, इन चमड़े की आंखों का प्रयोग करता है, इसलिए उसको अच्छाई दिखाई नहीं देती, भटक जाता है, भगवान का नाम भी लेता है,
तिलक चंदन भी लगाएगा, धोती कुर्ता भी पहनेगा, गोमुखी माला भी लेगा, पर नटवर नागर के खेल में फंसा रहेगा। वो मैं भी हूं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू, माई सेल्फ। फंसे हैं माया में। परंतु एक बात बता दूं, अच्छे को अच्छा ही कहूंगा, बुरे को बुरा ही कहूंगा। द डोंकी कैनॉट बी ए हॉर्स एंड हॉर्स कैनॉट बी ए डोंकी। तो श्रीमद् भगवद गीता में सीधा चलते हुए हम इस बात पर पहुंचते हैं कि जब वेद व्यास जी ने कहा तो धृतराष्ट्र ने कहा मैं नहीं कुछ कर सकता, इसलिए ऐसा करो, ये टेक्नोलॉजी ये जो देखने की है ये संजय को दे दो। मेरा ड्राइवर भी है, मेरा असिस्टेंट भी है, सब कुछ है, इसको दे दो, मेरे पास बैठ करके ये कमेंट्री करता रहेगा, ये बताता रहेगा, ये ठीक है। देखिए कहीं संजय के लिए कोई बात ही नहीं थी। अरे देना था तो विदुर को देते ना, वेद व्यास महाराज आकर के विदुर को दे देते, वो भी उनके लिए पुत्रवत ही हैं, और भगवान के दर्शन भी उनको हो जाते, दिव्य रूप के दर्शन भी करते। लेकिन विदुर के भाग्य में ये नहीं था। विदुर तो छोड़ करके जा चुके थे, जब चले गए, जाओ, विदुर छोड़ करके चले गए। याद रखिएगा, जहां दुशासन, जहां दुर्योधन, ऐसे करेक्टर जहां होते हैं, वहां से विदुर को चाहिए कि वो छोड़ करके चला ही जाए तो अच्छा है, भगवत भजन करे कहीं गंगा जी के किनारे। विदुर को नहीं मिला, ये संजय को मिला। इसलिए कहता हूं, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई संजय। अब संजय को ये विद्या वेद व्यास जी ने दे दी कि लो, मैं तुम्हें एक ऐसा स्पेशल विजन देता हूं जहां तुम दूर से बैठ करके सब कुछ देख सकोगे, सब कुछ जान सकोगे, और सब कुछ इनको बता भी सकोगे, एक्सप्लेन कर सकोगे। अब संजय उवाच, करेक्टर नंबर 3 फिर से रिपीट कर रहा हूं। पहला धृतराष्ट्र, दूसरा वेद व्यास, तीसरा संजय। संजय उवाच, अब संजय ने कहना शुरू किया। हाँ कट रथ सेना मध्य जाए, अर्जुन देख सेना मुरझाए, कांपत पारथ हिया विशाल, शिथिल अंग सब कांति भाल, भाई बंधु और चचेरे फुफेरे, नानू ससुर पितामह मेरे, गुरु और सुत उनके साथ, देखत जिन्हें बडेरे गात, युद्ध कहाँ सो की जय भाई, जाको मारी अमर हो जाई, जाको मारी अमर हो जाए। अब संजय एक्सप्लेन करने लगे। कहां से किया एक्सप्लेन? अब एक्सप्लेन किया कि ये लोग खड़े हैं इस युद्ध भूमि में। अत्र सोरा महेश्वासा, पहले श्लोक में क्या कहा कि दुर्योधन अपने रथ से उतर करके पांडवों की सेना को देख करके तुरंत आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। अभी राजा तो नहीं है पर मन का राजा है। दुर्योधन राजा नहीं है, राजा तो अभी कौन है? धृतराष्ट्र ही है, लेकिन दुर्योधन कौन है? मन का राजा है। आए सब कुछ मेरा है। तो ऐसे को राजा कहा संजय ने भी, और लिखते वक्त वेद व्यास जी ने भी लिख दिया कि ये मन का राजा है।
राजा वचनम अब्रवीत। पहले तो तुम्हारे बेटे के बारे में, क्योंकि तुमने मामका कहा है ना, तो पहले तुम्हारे बेटे के ही बारे में बताता हूं। तो तुम्हारे राजा ने क्या कहा? आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत पश्येतां पांडुपुत्राणाम आचार्य महतिं चमुं व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमताम्। अब दुर्योधन कंप्लेन करने के लिए किसके पास गया? गुरु के पास गया। गुरु कौन? द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य के पास जाकर के कहता, देख लिया, देखा अपने शिष्य को? आप अर्जुन की बड़ी प्रशंसा किया करते थे गुरु महाराज, आज अर्जुन को देखो, तुम्हारी दी हुई सारी टेक्निक को तुम्हारे ही खिलाफ प्रयोग कर रहा है। Whatever he learned from you, today he is using that technology against you. पश्येताम पांडुपुत्राणाम, पांडु के पुत्र को देखो, आचार्य महतिम चमुम, देखी को दे। क्या कहा? अत्र सूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटस्य द्रुपदस्य महारथः धृष्टकेतुस्य कितानः काशीराजस्य वीर्यवान् पुरुजित कुंतीभोजस्य शैव्यस्य नरपुंगवा। अपने सारे जितने भी वीर योद्धा अपनी सेना में थे, उन सब का नाम एक एक करके लेता हुआ, तुम्हारा पुत्र महाराज, आपने मामकाह कहा तो बताता हूं कि तुम्हारे पुत्र, उस राजा ने, जो मन का राजा है दुर्योधन, उसने गुरु से कहना शुरू किया, आप हमारी सेना के नायक हो। नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थान्तान् ब्रवीमि ते। आपसे अपनी सेना के सभी नायकों, महानायकों के बारे में मैंने कहा, भवान भीष्मश्च कर्णश्च, मेरे पास आप हैं, भीष्म हैं, कर्ण हैं। ऐसा भी मत सोचना कि आप ही आप हैं, भीष्म हैं। भीष्म क्यों है? क्योंकि इच्छा मृत्यु का वरदान है। जब तक इच्छा नहीं होगी तब तक मरेंगे नहीं, और जब तक हस्तिनापुर को सुरक्षित नहीं करेंगे तब तक तो मरेंगे ही नहीं। थैंक यू तरुण सेठ जी, आनंद आ रहा है गुरु। इस कथा में प्रसाद प्रसाद राम प्रसादी नहीं होगा, नंबर 1। भोजन वोजन नहीं होगा, नंबर 2। कथा के बाद 5 बार जय श्री कृष्ण बोल देना, वही आपके लिए ना फूड फॉर योर सोल। अच्छा, भगवान भीष्म से एक आप हैं, आप तो गुरु हैं, मेरे भी हैं और उसके भी हैं, मुझे भी सिखाया, उसको भी सिखाया है। भीष्म मरेंगे नहीं, और उन्होंने कमिटमेंट भी किया है, इतने सेनाओं को, इतने सेना नायकों को, इतने सैनिकों को रोज मारूंगा। और मेरा मित्र है कर्ण, जिसके पास एकाग्नि नाम का एक बाण है, उस बाण को तो अर्जुन पे चलाएगा तो अर्जुन डेफिनेटली मर जाएगा, क्योंकि उसके पास वो वेपन है, उस वेपन को यूज करेगा। इसलिए कर्ण का नाम लिया। भगवान, एक तो आपका नाम द्रोणाचार्य, आप आचार्य हैं। नंबर 2, भीष्म, पितामह भीष्म, जिनकी प्रतिज्ञा ही हस्तिनापुर को सुरक्षित करने की है, और इच्छा मृत्यु का वरदान जिनके पास है, तो वो मरेंगे ही नहीं। कर्ण मेरा मित्र, मेरे लिए जान दे देगा। फ्रेंड इन नीड एंड फ्रेंड इन डीड। अब भले ही कुछ भी रहा हो, लेकिन कर्ण जैसा दोस्त किसी को नहीं मिल सकता है। जिसको मिला उसको सैल्यूट है, प्रणाम है। और कृपा आचार्य हैं हमारे पास। अश्वत्थामा है आपका बेटा, मेरा भाई विकर्ण, सौमदत्त, ऐसे ऐसे भारतीय हैं महाराज।
अन्येषा बहुवा सूरा, और भी बहुत सारे ऐसे सूरवीर हमारी सेना में हैं। मदर्थे त्यक्त जीविता, जिन्होंने मेरे लिए अपने प्राणों की बलि दे देनी है। और ये सारे के सारे युद्ध विशारद हैं, वेरी एक्सपर्ट, नॉलेजेबल वॉरियर। मेरे पास जो सेना है वो सेना रक्षित है पितामह भीष्म से। जानते हो कंपैरिजन इन बिटवीन कौरव एंड पांडव, वेरी नाइस। के अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम। हमारी जो सेना है, हमारी जो ताकत है, हमारी जो स्ट्रेंथ है, वो पितामह भीष्म के कारण है, सपोर्टेड। और उधर पर्याप्तम तदमेतादम बलम भीमाभिरक्षितम, इधर भीष्म है उधर भीम है। हमारी सेना प्रोटेक्ट है बिकॉज ऑफ पितामह भीष्म, और उनकी सेना प्रोटेक्ट है बिकॉज ऑफ भीम, जिसके पास बुद्धि नहीं है बल बल है, ऐसा दुर्योधन मानता है। इसलिए दोनों को कंपेयर करता है। बस एक काम करें आप, अब ऑर्डर दे रहे हैं अपने गुरु को, ऑर्डर, भाई राजा है ना, ऑर्डर दे रहा है। अभी युद्ध जीता नहीं है लेकिन ऑर्डर दे रहा है गुरु को, अब गुरु को ऑर्डर दे रहा है। यही धर्म मार खा जाता है, याद रखना। जहां गुरु को ऑर्डर देना होता है, जहां पंडित को ऑर्डर देना, ऐसा करना पंडित जी, ऐसा करना पंडित जी, ऐसा करना पंडित जी, ऐसा करना गुरु जी, आप ऐसा करो गुरु जी। क्या करें गुरु जी, क्या आदेश है गुरु जी, वहां पर विजय होती है। हाँ, यत्र योगेश्वरा कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयोर्भूति, ऐसा करना। अब अपने गुरु को ऑर्डर दे रहा है। देखिए श्रीमद् भगवत गीता है, इसको कहीं और कनेक्शन करेंगे तो आप गड़बड़ कर जाएंगे। अब अपने गुरु को ऑर्डर दे रहा है, क्या कह रहा है, अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्वैः। आप सब लोग चारों तरफ से भीष्म की रक्षा करो। अगर भीष्म जीवित रहेंगे, भीष्म की रक्षा रहेगी, तो हम कभी हार नहीं सकते, क्योंकि इच्छा मृत्यु का वरदान है, और ये वॉरियर है, योद्धा है, ये मार डालेगा। कृष्ण हो या कोई भी हो, किसी को भी मार सकने की ताकत रखता है। ये बात सच्ची है, क्योंकि आप श्रीमद् भगवत गीता में नहीं, महाभारत पुराण में जब आप जाएंगे तो पढ़ेंगे कि क्या, कि भगवान श्री कृष्ण की तरफ चक्का लेकर के दौड़, भगवान श्री कृष्ण चक्का लेकर के दौड़ पड़े भीष्म की तरफ मारने के लिए, क्योंकि कृष्ण ने प्रतिज्ञा की थी महाभारत में कि मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और भीष्म ने प्रतिज्ञा की थी कि एक दिन ऐसा आएगा कि मैं आपसे अस्त्र उठा करके रहूंगा। ये भीष्म की प्रतिज्ञा है। भगवान के लिए चैलेंज कर दिया भगवान को, जाओ तुम्हें उठाना पड़ेगा एक दिन, चक्र उठाना पड़ेगा तुम्हें एक दिन अपना अस्त्र उठाना पड़ेगा। जब ये कह दिया तो अब देखिए भगवान का भी देखिए ना, अपना मान मिट जावे भक्त का मान न मिटते देखा। भगवान ने भी क्या किया, जब युद्ध हुआ तो एक दिन जब भीष्म ने देखा, कृष्ण ने देखा कि आज तो भीष्म सब खत्म करने वाला है, तो तुरंत चक्का उठाया और उठा करके मारने के लिए दौड़े चक्रधारी भगवान श्री कृष्ण। तब महाभारत में भगवान श्री कृष्ण को नाम मिला रथांग पाणी रक्षोभ्य। 1000 नाम भगवान का। रथांग पाणी, रथ अंग पाणी, जिनके हाथ में रथ का पहिया जिनके हाथ में है, वास्तव में वो रथ का पहिया नहीं था, वो सुदर्शन चक्र था, ऐसा पितामह भीष्म कहते हैं। फिर कभी सुनाएंगे आपको। इसलिए भीष्मेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। आप सब लोग मेरी रक्षा की वो ना करें, मेरी रक्षा भीष्म करेंगे, आप सब लोग भीष्म को प्रोटेक्ट करें। जब ये बात सुनी कि ऐसा डायरेक्शन दे रहा है मेरा बेटा, तो तस्य संजनयन् हर्षा कुरु वृद्धा पितामह सिंहनादं विनोद्योच्चे शंखं दद्भौ प्रतापवान्। पितामह भीष्म से नहीं देखा गया कि इस तरह की बातें कर रहा है, अपने गुरु को आदेश दे रहा है। पितामह भीष्म ने कहा देरी इकाई की, अपना शंख निकाला और शंख बजा दिया। जैसे ही शंख बजाया, अब शंख के बजते ही चारों तरफ शंखों की ध्वनि बजने लगी। शंखों की ध्वनि बजने लगी
और शंखों के बजते ही, शंखों की ध्वनि के बजते ही समझ लीजिए कि महाभारत का युद्ध आरंभ हो गया। सिंहनादं विनोद्योच्चे शंखं ददभौ प्रतापवान् तस्य तथा शंकाश्च प्रणवानकगोमुखः सहसावाभ्यन्यन्तः सशब्दं मुदलोहत् ततः श्वेते हतेर्युक्ते अयैर्युक्ते महते चन्दने स्थितौ माधव पाण्डवश्चैव दिव्यं शंखौ प्रददमतु। पितामह भीष्म ने शंख का नाद कर दिया। शंख का नाद जैसे ही किया, ये भी श्रीमद् भगवद गीता का एक और स्विच है, जिस स्विच को ऑन पितामह भीष्म ने किया। बोला कुछ नहीं, उनके शंख ने कहा, जैसे ही उनका शंख बजा, वैसे ही तथा शंकाश्च भैर्याश्च, वैसे ही बहुत सारे शंख बजने लगे। युद्ध के जितने भी साउंड हैं, जितने भी ड्रम हैं, वो सब पड़वानक गोमुखा सारे बजने लगे, दुंदुभियां बजने लगी। शब्द शब्द, अभी तक सब चुपचाप था, चारों तरफ शब्द ही शब्द है। वहीं पर एक सफेद रंग के घोड़ों पर ततः श्वेतै हयैर्युक्तै, मिल्की वाइट हॉर्सेस, 5 हॉर्सेस, सफेद रंग के घोड़े पर सुंदर सजा हुआ एक चंदन, एक रथ है। उस रथ में माधव बैठे हुए हैं। माधव पांडवश्चैव, माधव ने भी और पांडुपुत्र पांडव अर्जुन और अन्य भाइयों ने भी अपना अपना शंख उठा लिया। अब उनके शंखों का नाम क्या है, उनके शंखों का नाम क्या है, तो आज कथा थोड़ा लंबी हो गई है। उनके शंखों का नाम, और कल हम इस कथा को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए आप सब लोगों से मैं विनती करता हूं, निवेदन चाहता हूं, और इसी प्रकार हमारे इस ज्ञान भक्ति और श्रीमद् भगवद गीता का शंख बजता रहे। अब आने का वादा करो तो जाने की इजाजत दूं। तो कल आप लोगों के सामने फिर से उपस्थित होऊंगा भगवान श्री कृष्ण के चरणामृत को लेकर के। आज की कथा आपको कैसे लगी, अवश्य मुझे जरूर लिख करके भेजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करते हुए आज की इस दिव्य कथा को यहीं पर विराम देता हूं। जय श्री कृष्ण।